नमस्कार, हिमाचल अभी अभी से मैं नेहा गुप्ता। आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो बुलेटिन और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अनुराग बोले, अफगानिस्तान में फंसे हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। सोलन में पट्टा बरोटी वाला मार्ग पर सवारियों से भरी एचआरटीसी बस खाई में गिरी। सोलन के कंडाघाट बाजार में सेब से लदे ट्रक के ब्रेक हुए फेल, 17 गाड़ियों को नुकसान। श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द शुरू करेगा हमीरपुर में डायग्नोस्टिक सेंटर। हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का एहसास, मैदानों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, कई रेलवे ट्रैक किए जाम। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। सबको पहले भारत सरकार ने सतर्क किया था और जो फंसे हैं उन्हें भी वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया 2 अभियान की शुरुआत की गई है। ये मुहिम हर गाँव में शुरू होगी। फिटनेस की डोज हर रोज अभियान चलाया जाएगा। हर जिला एफएम रेडियो से जुड़ेगा। अनुराग ने कहा, प्रदेश में 40 क्रिकेट एकेडमी खोली हैं। जमीन मिलेगी तो और क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कहा, जन आशीर्वाद यात्रा नए मंत्रियों व जिनकी पदोन्नति हुई है उनके लिए पार्टी ने तय की है। 5 दिन तक 38 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटी वाला सड़क पर एक एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जौजड़ी साहिब से नालागढ़ जा रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आसपास के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर ठेड़पुरा के पास एक हादसा हुआ है। बस खाई में गिरने से कई सवारियां घायल हुई हैं। ये बस शनिवार सुबह करीब 8 बजे जोहजड़ी से नालागढ़ के लिए निकली थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ठेड़पुरा के पास गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 15 सवारियां सवार थी। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कंडाघाट बाजार में एक सेब से लदा ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते एक के बाद एक करके करीब 16 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों के अगले व पिछले हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी मुख्यालय योगेश दत्त जोशी के मुताबिक कंडाघाट बाजार में आज एक सेब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रही गाड़ियों से टकरा गया, जिसके कारण आगे की करीब 16 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे की सूचना तुरंत कंडाघाट पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। हादसे के कारण लगे जाम को भी खुलवा दिया गया है। हादसे का कारण ट्रक की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हमीरपुर में प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में प्रयासरत श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा जल्द ही हमीरपुर में जिला के लोगों की सुविधा के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने जा रहा है, जिससे हमीरपुर व इसके साथ लगते अन्य जिला के लोगों को एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑल बॉडी टेक्सा स्कैन करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि कांगड़ा अस्पताल में प्रदेश की पहली पैट स्कैन की सुविधा भी आगामी दिनों में शुरू कर दी जाएगी, जिससे कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को जांचने में मदद मिलेगी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा
कि अस्पताल लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के सामने डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने जा रहा है, जिसमें लोगों को 24 घंटे और सातों दिन MRI, CT स्कैन, ऑल बॉडी टेक्सा स्कैन सुविधाएं प्राप्त की जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पहाड़ों पर अगस्त माह में अंतिम पखवाड़े में ही ठंड ने दस्तक दे दी है। 14,000 फीट से ऊंची पहाड़ियों में शुक्रवार शाम व शनिवार सुबह बर्फ के फाहे गिरे हैं। चोटियों पर बर्फबारी और लाहौल व मनाली घाटी में बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। हालांकि अभी बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों में ही हुई है, लेकिन अगर मौसम के मिजाज ऐसे ही रहे तो बर्फबारी निचले इलाकों में भी हो सकती है। इस कारण भेड़ पालकों की दिक्कत बढ़ सकती है। इन दिनों लाहौल स्पीति के कुंजुम पास, लोसर, छोटा दड़ा, ग्राम्फू, बारालाचा, भरतपुर सिटी, पटसेव, दारचा, शिंकुला, छिकारारिका, नेनगार, गवाड़ी, चोखग, मायड़ घाटी और पांगी घाटी में सैकड़ों भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरी के साथ डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अगस्त के बाद भेड़ पालक मैदानी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार 15 अगस्त के बाद ही मौसम ने करवट बदलकर इन भेड़ पालकों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। 19 अगस्त 2019 को हुई बर्फबारी ने भी भेड़ पालकों की जान खतरे में डाल दी थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने शनिवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अवंतीपोरा के नागबेरंतराल के वन इलाके के ऊपरी इलाकों में ये मुठभेड़ चल रही थी। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के अनुसार वन इलाके में कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी नहीं माने। आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया है। देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कई महीने हो चुके हैं। कई राज्यों में आज भी किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों द्वारा भारत सरकार के फैसलों से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन किसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे तक को बंद कर देते हैं। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस कारण शनिवार को भी कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं और कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य समस्याओं को लेकर हाईवे पर भी धरना दिया हुआ है। वहीं विरोध के कारण देश की अन्य कई जगहों पर रेल सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में अच्छी खासी परेशानी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला रेडियो बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।